Hello everyone, welcome in Agni Maths Exam Study. This is वरुण सर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th में अरिहंत के सैंपल पेपर नंबर 8 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है, जो समझ सकते हैं यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज नॉट मतलब इरेशनल नंबर नहीं है, ये मुझको पता लगाना है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 7√5 इरेशनल नंबर होता है, √2 + 2√2 भी इरेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे √7 -3 -√7, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लूं, देखते हैं यहाँ पे इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसको लिख लेता हूं। अगर मैं √7 -√3 और ब्रैकेट के बाद लिखा है -√7, अगर इसको मैं √7 को एज इट इज और -3, और यहाँ पे इस माइनस को मैं यहाँ पे देखें तो -√7 लिख दूं, तो इस माइनस से आपका माइनस कट जाता है और यहाँ पे बचता है -3, जो कि आपकी एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो ये इरेशनल नहीं होगी। तो इरेशनल कौन सी नहीं है? इरेशनल आपकी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर देखते ही आप सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे सामने, 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45 इज। अगर मैं इसको यहीं से सॉल्व कर दूं आपका, तो 1 की वैल्यू तो आप जानते हैं 1, और -10 45 का मान आपको लर्न करना होगा। 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और नीचे अगर देखेंगे आप तो 1 प्लस, और यहाँ पर भी आप 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे 1 + 1। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 होता है 0, और नीचे 1 1 हो गया 2, लेकिन 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर -1 1 और 0 भी है, तो 0 सी नंबर पे है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, if the SCF of 408 and 1032 is expressed in the form of 1032 and 2 plus 408 into P, मतलब इसका जो HCF होगा वो इसके इक्वल होगा। ये बात बताइए, इसके फॉर्म मतलब उसके रूप में दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों का HCF निकाल लेना चाहिए। तो HCF निकालने के इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स करता हूँ, आपका 408 ये गिवन है आपका 408, इसका फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 0, और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, और ये आपका देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, और 2 बच रहा है आपका, तो 3 7 जा 21, और 17 से डिवाइड हो रहा है। अभी कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास, उसके फैक्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1032, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और 1 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, और फिर 1 बच रहा है, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 बच रहा है, 2 9 जा 18। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है हमारा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 43 इज द प्राइम नंबर, तो ये 43 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इससे कंप्लीटली फैक्टर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे फैक्टर देखें इसके, तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए 2 × 2 × 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 भी यहाँ पर, तो इतना HCF केवल है, और ये इसके रूप में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम 1032 × 2 प्लस 408 × P इक्वल, ये आपका HCF क्या है देख लें, 2 × 2 × 2 और × 3। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं अगर मैं, तो 2 2 जा 4,
और 2 3 जा 6 और 0 का 0, 2 1 जा 2 और प्लस है ये 408 इंटू पी और इक्वल यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। अगर हम 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा होता है हमारा 24। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 408 इंटू पी को मैं इधर रखता हूँ और यहाँ पे 24 है और इसको उठाकर इधर लाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा 2064। यहाँ पे p इक्वल फाइंड करना है मुझको, इसको लेस करेंगे तो माइनस की वैल्यू अधिक है तो साइन सबसे पहले माइनस का लगा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे 4 से 4 लेस होगा तो 0, 6 से 2 लेस होगा तो 4 और 0 का 0 और 2 का 2 और ये जो इंटू में था ना ये इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 408। अगर आप देखें तो 8 5 जा 40 और 4 5 जा 20 तो पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है। इसको अगर काटेंगे आप तो 5 बार में कट जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी -5। तो देखते ही बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी वे में सभी लोग समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन द गिवन फिगर तो ये क्या होता है, एक ट्री मेथड होता है। तो ये 1001 है, इसके 2 फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पर एक्स और इसके रूप में। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, कितने का मल्टीप्लाई कर दें कितना मिल जाए या इसको इसमें डिवाइड कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स का लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 बार मुझे लग रहा है, या तो इससे डिवाइड कर दें। 7 का टेबल अगर इसमें पढ़ें तो इतना मिल जाए तो मेरा सही है यहाँ पर, क्योंकि 14 का मैं 14 का 14 से 98 होता है तो लगभग ये 900 के नियर अबाउट 3 से ये कवर हो रहा है। तो इसको अगर मैं देखूं तो 7 बार टेबल पढ़ लेता हूं यहाँ पर तो क्या मिलता है मुझे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक्स की कंडीशन निकालने के लिए 143 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 3 जा 21 का 1 आ गया, 2 कैरी बचा, 7 4 जा 28 और 2 हो गया हमारे पास 30 का 0, 3 कैरी बचा और 7 1 जा 7 और 3 हो गया हमारा 10। तो ये आ गया 1001 जो कि ऊपर दिया हुआ है तो मतलब 7 का, तो 7 के साथ इसका मल्टीप्लाई तो इसकी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 7। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 7। उसका नेक्स्ट कंडीशन दी हुई यहाँ पे देखेंगे अगर 11 से इसको डिवाइड कर दें या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लें इतना मिल जाए तो हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 143 अपॉन 11। तो 11 से काटें अगर 11 बन जा 11 और आपका बच कितना रहा है यहाँ पे 3, तो 11 3 जा 33। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए x एंड y। तो पहले x की चाहिए, x की कितनी 7 और बाद में y की चाहिए कितनी 13। तो x कामा y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 7 कामा 13। तो 7 कामा 13 किसमें हमारा 7 कामा 13 इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप इजी वे में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए इक्वल क्या हो जाता है हमारे पास, ए इक्वल हो जाता है 6 और बी इक्वल अगर मैं निकालता हूं तो क्या है -7। ये क्या होता है एक्स का मल्टीपल, तो ये हो जाता है -7। और सी क्या होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या हमारे पास 2। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू रख लेता हूँ 6 और c की वैल्यू रख लेता हूँ 2। तो क्या हो जाता है हमारा -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और माइनस यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे हो जाता है 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48 है ना। तो 49 से 48 लेस होगा तो कितना बचेगा 1। तो ये आपका 1 आ जाता है। तो 1 इज द सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। डाइस का मतलब क्या होता है पासा, जो लूडो खेलने वाले पासे होते हैं सभी बच्चे खेलते हैं। टुगेदर माने साथ साथ, उनको साथ साथ फेंका जाता है। देन द probability that sum of the two numbers will be multiple of 4 each। मतलब दोनों साथ साथ लिए जाएं और ऐसे नंबर लिए जाएं कि जिसमें 4 से
उनका सम, उनको जोड़ें तो 4 का भाग चला जाए। तो आप अगर 1 के साथ देखेंगे तो इनकी स्थितियां होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक डाइस को अगर एक बार फेंकें तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और 2 बार फेंकेंगे तो कितनी होगी, यहाँ पे 36 प्रोबेबिलिटी होती हैं। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 आएंगे। लेकिन यहां पर जो एक कंडीशन आपको लेनी है, कंडीशन को कैसे करेंगे आप, उसके लिए सम लेना है। तो यहां पर जो स्थिति होने वाली है उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, इवेंट्स जो मिलने वाली है हमको, तो यहां पर एक तो इवेंट्स ये कंडीशन मिलेगी हमको 1 के साथ, देखेंगे आप तो 1 के साथ अगर 3 को ऐड ले लें तो क्या हो जाता है 4, इसमें 4 से मल्टीपल है ये। उसके बाद ले लेते हैं 1 के साथ और कोई मिलेगा, 1 6 तक होता है, नहीं मिलेगा। तो 2 के साथ ले लेता हूं मैं 2, और 2 के साथ मुझे मिल रहा है 2, 2 मिल गया। और 2 के साथ मुझे मिल रहा है क्या 6, 2 के साथ 2 मिल गए मुझे, हो गया ना, 2 6 हो गया। फिर कौन से मिल रहा है मुझे, 2 6 हो गया। फिर 3 में देख लेता हूं भाई, 3 1 मिल गए, 4 हो गया ना। मतलब दोनों का सम करें तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। फिर 3 और 5 लेना होगा, 3 5 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 8 होता है, डिवाइड हो जाएगा। फिर हो रहा है इसमें 4 के साथ मैं 4 ले लूं, 4 हो गया आपका, 4 4 8 होता है। और 4 4 8 होता है, 4 2 में जाएगा नहीं, 4 6 10 होता नहीं जाएगा। तो फिर ले लेता हूं मैं 5 के साथ 3, 5 3 हो गया हमारा, ठीक है ना, 5 3 हो गया। और 5 और 3 में जा रहा है, 5 6 11 होता है, 5 4 में होगा नहीं है। 6 में अगर देख लेता हूं मैं, 6 2 होता है मेरा, 6 2 8 हो गया। और 6 6 हो गया, कोई छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउटकम्स है। आउटकम्स कितने आए यहाँ पर, आउटकम्स इवेंट जो आई हैं वो टोटल आई हैं हमारे पास कितनी 9, ठीक है ना। और टोटल कितनी होगी, टोटल आ जाएंगी मेरे पास 36, ठीक है ना। टोटल ये आ गई। तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 36, इसे डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो इसकी कंडीशन आ जाएगी 1/4, जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखें अगर आप, तो दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री है आपका, और बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी। इफ बी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी 90 डिग्री गिवन है, ए बी सी 90 है मेरे पास, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी जो है हमारा परपेंडिकुलर ए सी पर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा। ये बी डी 8 एंड, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, ले लें यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों ट्राइंगलों में अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या सिमिलर हो जाते हैं। क्यों सिमिलर हो जाते हैं भाई, यहां पे एक तो दिया गया है एंगल ए डी बी इक्वल एंगल बी डी सी, और ये कितना 90 डिग्री का। और यहां पर अगर आप देखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल हमारे पास सी बी डी, और ये कैसे हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल है। तो ये कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी
सिमिलर है ट्राइंगल सी बी डी। ये इजी वे में आप समझ सकते हैं। अगर ये सिमिलर हो गए तो सिमिलर का कॉन्सेप्ट लगेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी डी अपॉन बी डी, इस ट्राइंगल का ले रहा हूं मैं, बी डी अपॉन सी डी इक्वल इस ट्राइंगल का ए डी लूंगा, ए डी अपॉन बी डी। अब बी डी इस ट्राइंगल में ले रहा हूं मैं, बी डी की वैल्यू 8 दी हुई है, रख लेता हूं मैं। सी डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, सी डी एज इट इज रखूंगा, और ए डी की वैल्यू 4 है और बी डी की वैल्यू 8 है। इसको काट लेते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर देता हूँ, सी डी का 1 में करूंगा और ए डी का 2 में करूंगा, तो 2 8 जा 16 और इक्वल आ जाएगा सी डी। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से मुझे 16 के रूप में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखते हैं आप लोग। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज एक्स बार इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाई 1, सेकेंड बाई 2 एंड सो ऑन। ये सुन नहीं लिखा, सो ऑन, देन द न्यू मीन इज। तो न्यू मीन पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन टोटली दी हुई है, क्या मुझे निकालना है? पहली कंडीशन है x1 प्लस 1, और यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी प्लस x2 प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट, ये प्रोसेस बनी रहेगी। और फिर xn प्लस n और अपॉन है टोटल n, अपॉन टोटल है इसका n। इसके अगर 2 पार्ट्स हम कर लें तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn और अपॉन है n। और प्लस दूसरा पार्ट कर लें यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस n और अपॉन है हमारा यहाँ पे n। इसके बारे में 2 पार्ट्स कर लिए। ये देखेंगे तो आपका एक मीन का फार्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार प्लस, और ये आपकी एक सीरीज बन गई एपी। तो एपी की सीरीज बन गई, तो इसमें फार्मूला लगता है सम का, n पदों का सम। तो Sn वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2। तो n आगे गिवन है आपका n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 इंटू डी। जो d यहाँ पर जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो 1 है, और अपॉन में पूरे का n, ये अपॉन में n है ना, वही मैंने लिया यहाँ पे। अब इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक्स बार एज इट इज है और प्लस यहाँ पे n/2, और अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n रहेगा और -1 रहेगा, और नीचे क्या है आपका n। इक्वली इसको देखते हैं तो एक्स बार प्लस ये यहाँ पे हो जाता है हमारा n, और अंदर अगर आप देखेंगे तो होता है मेरा 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाता है n और प्लस 1, क्योंकि माइनस से निकल जाता है, और नीचे बचता है हमारे पास 2n। ये 2 मैंने इसके साथ ले लिया और n से n कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया मेरा एक्स बार प्लस n प्लस 1/2। तो ये आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में देखें, इफ कॉसेक ए इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये मुझे गिवन है। जब भी गिवन होता है तो उसी से हम आंसर लाने को सोचते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कॉसेक ए इक्वल टू, तो कॉसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, इसको देखेंगे तो ये वैल्यू होती है हमारी कॉसेक 30 की। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे 30 है, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल आ जाएगा हमारा 30। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, जो ऑप्शन मुझे जिससे प्रूव करना है। तो 1/10a है, तो 10a की जगह पे लिखेंगे हम 10/30 और प्लस साइन 30 और प्लस 1 प्लस कॉस 30
सभी जगह एक जगह हम 30 लिख लेंगे और यहाँ पे 1/tan 30 की वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए 1/√3 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 1 प्लस cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल होती है √3/2। इसको लिख लेते हैं हम और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इधर ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1/1 तो 1 के अपॉन में है तो ये पलट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पे देखेंगे प्लस 1/2 है मेरा और यहाँ पे 2 में एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो 2 1 जा 2 और प्लस √3, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम रेशनलाइज करते हैं अपनी तरफ से। जब रेशनलाइज करते हैं तो 2 माइनस √3 और इंटू ऊपर भी कर लेते हैं 2 माइनस √3। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 3 इक्वल में यहाँ से चल रहे हैं 3 प्लस ऊपर हो गया 2 माइनस √3 और नीचे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपका फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये इक्वल में बन जाता है आपके पास √3 प्लस 2 माइनस √3 और अपान में बन जाता है 1, तो 1 की 3 प्लस 2 माइनस √3, तो 1 हट जाएगा आपका, तो √3 से √3 कैंसिल होगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:25 AM इज। तो इसमें बोल रहा है कि मिनट हैंड, घड़ी की मिनट की सुई एक क्लॉक की जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो आपकी है रेडियस, क्या दी हुई है रेडियस, आर इक्वल है 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें है तो ये बन रहा है कि आपका सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमको थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे, 8 AM से 8:25, तो 25 मिनट्स में कितने का एंगल बन रहा है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में 1 आवर में पूरा राउंड कंप्लीट करती है। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है 60 मिनट इक्वल एंगल बन रहा है 360 का। तो 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 1 मिनट में एंगल बनेगा 360/60, 60 से 60 कैंसिल कर दें और 6 6 जा 36, तो 1 मिनट में 36 का एंगल बनेगा। लेकिन मिनट हमारे पास कितने हो रहे हैं 25, तो 25 मिनट में एंगल ले लेते हैं। 25 मिनट एंगल, 25 मिनट में एंगल बनेगा कितना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 25, तो इससे आपको थीटा फाइंड हो जाएगा। तो 6 का 25 में करेंगे तो 150 आता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 150। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम लगा देंगे यहां से। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 150 अपॉन में 360 और इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर हमको दी हुई है 10 इंटू 10। इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आपका कट रहा है 2 से, 2 6 जा 12 और 2 से ये 11 हो जाएगा। और अगर आप देखें 2 से फिर काट लें, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें यहाँ पे तो 5 5 जा 20 और 20 का 25, 5 5 जा 25 का 1 में, तो 25 बन जा 25 का 5 आ गया, कैरी बचा हमारे पास 2, तो 25 बन जा 25 और 2 होता है 20,
7 और ये एक जीरो आ गया हमारे पास और इससे डिवाइड करना है हमको किससे 23 7 जा 21। 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है देख लेते हैं भाई, देखते हैं 21 1 जा 21, ठीक है, बचा कितना 6, सो 65 हो गया। तो 21 3 जा 63, 63 बचा। अब अगर आप देखेंगे 63 बच रहा है और था 65, तो 2 बच रहा है तो 20 हो जाएगा। तो 21 में 20 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे आपका होता है ना भाग ना जाए खाई बिंदी, तो जीरो लगाना पड़ेगा और फिर पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये आपका डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा और उसके बाद ये 5 बार जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए के रूप में ए इज द करेक्ट आंसर। और ये हो जाता है आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे, इजी वे में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 एंड x इक्वल 3। तो आप अगर यहाँ पे मैं इसको फिगर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी एक्सेस हो जाते हैं, ये आपका x होता है, ये x डैश और ये y होता है और ये होता है y डैश। यहाँ पे देखेंगे x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 कहीं भी x इक्वल 0 है ना, तो ये इस पे y एक्सेस पे होने वाला है, y एक्सेस पे होगा कहीं भी पॉइंट। और दूसरा जो दिया है x इक्वल 3, तो x इक्वल 3 सपोज दैट यहाँ पे होता है कोई भी, तो एक ये लाइन ये आ जाएगी ना आपकी x इक्वल 3, ये लाइन आ जाएगी, कोई भी ये लाइन आ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये कोई लाइन मिलने वाली नहीं है और ये जीरो दी गई इस वैल्यू को कोई हम डेफिनेट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं हो सकता है और यहाँ पे वन सोल्यूशन होगा नहीं, तो ये आपका हो जाता है नो सोल्यूशन, इसका हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको देखते ही हम समझेंगे इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सेस। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए, एक्स एक्सेस पूछेगा तो आप पीछे वाला देखेंगे, बाद वाला। पहले एक्स को डिनोट करते हैं फिर वाई को डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सेस पूछ रहा है तो बाद वाले को देखेंगे वाई। जैसे एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछेगा, जैसे इधर फिगर मैंने अभी ड्रॉ किया था तो उस पर आप देख सकते हैं। तो एक्स एक्सेस पूछ रहा है, डिस्टेंस एक्स एक्सेस से पूछ रहा है, तो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस वाई वाली ली जाएगी। तो वाई वाली कितनी यहाँ पे 5। अगर यहाँ पे वाई एक्सेस की पूछता तो क्या हो जाता पहली वाली एक्स। तो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या लेंगे हम, बाद वाली वाई वाली। तो वाई कितनी है 5, तो 5 यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 13। इफ द सिलेंडर इज फिल्ड विथ वाटर। एक सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है, एंड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर। एक स्पेरिकल बॉल है उसकी रेडियस आर है, इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड माने डुबोई जाती है, इनटू द सिलेंडर, वो पानी में डुबोई जाती है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्प्रेड आउट। तो कितना पानी उससे बाहर निकलेगा, तो कितना पानी निकलेगा, तो पानी जो भी बाहर निकलेगा वो आपका जो पानी निकलेगा वो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर जो भी निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम किसका होगा, स्फीयर का, क्योंकि उसमें डालते क्या है, स्फीयर डालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर इसमें 2 इंटू वॉल्यूम नहीं होगा, 3 इंटू वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी चीज डाली जाएगी पानी उसी के इक्वल निकलेगा और इस पर हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखते ही समझने वाले क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर। तो डायमीटर को हम अच्छे से समझते हैं। जब भी डायमीटर की बात होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2r। 2r का मतलब डायमीटर इक्वल दिया है 1.26 मीटर, ठीक है। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस इक्वल क्या हो जाएगा 1.26 और ये 2 जो है अपान में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका, तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, और 2 6 12 होता है और 2 3 6,
तो ये आर रेडियस आ गई मेरे पास 0.63। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल इन 500 रिवोल्यूशंस। तो 500 रिवोल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, एक व्हील है। तो हम पहले डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी चलेगा, तो उसके लिए डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ सर्किल या व्हील। ये आपका पेरीमीटर व्हील क्या होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें 2 पाई आर में वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 0.63। इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटा दें और यहाँ पे नीचे 100 नीचे बढ़ा लिया। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63। ये हो जाता है हमारे पास। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाता है, इक्वल देखेंगे आप 4 22 2 जा 44 हो जाएगा, और 9 4 जा हमारे पास हो जाता है 9 4 जा 36 का 6 और 3 कैरी बचा, और 9 4 जा 36 और 3 हो जाएगा 39, इतना हो जाता है। और नीचे भी 100 लगा हुआ हमारे पास, तो 100 से काटेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे। इसकी डिस्टेंस टोटल 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस आ जाती है इतनी, लेकिन हमको निकालनी कितनी 500। तो लिखेंगे डिस्टेंस इन 500 रिवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन। तो इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें 3.96 इंटू 500। तो ये देखिए 2 जीरो ऑलरेडी लगा देते हैं और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जा 30 और बचा कितना 3, और 5 9 जा 45 और 3 हो जाता 48, और 4 कैरी बचा, और 5 3 जा 15 और 4 हो जाता है हमारे पास 19। तो यहाँ पे 0.2 डिजिट के बाद तो ये देखते हैं आपका ऑप्शन आ जाता 1980 मीटर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है किसके, साइन स्क्वायर की। ये साइन की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर है। और ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को एज इट इज अगर रखें हम तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल होता है हमारा 1/sin, और स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 ऑप्शन इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विथ PA एंड PB एज टेंजेंट्स। यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, इसका सेंटर O है और PA और PB इसकी टेंजेंट्स है। देन ट्राइंगल PAB इज N। ये मुझसे पूछ रहा है कि PAB जो है वो कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स, इक्विलैटरल और स्केलेन ट्राइंगल। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं, एक यहाँ पे थ्योरम लगने वाली है, और यहाँ पे एक चीज गिवन हुई है हमको, इफ मेजर ऑफ ADB इक्वल 60 डिग्री। तो इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, जो मुझे गिवन है ADB इक्वल 60 डिग्री, तो यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी। थ्योरम क्या लगेगी, एंगल मेड इन आर्क, एंगल मेड इन आर्क इज मेड at the
मेड एट द सेंटर डबल, मतलब जो कहीं आर्क पर उसके सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनेगा उस सेंटर पे डबल हो जाएगा। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, इस एंगल को अगर हम निकालेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल कितना आ जाएगा, ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए डी बी। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, ए ओ बी इक्वल हो जाएगा, ये तो 60 है, तो 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी, तो यहाँ पे आ गया 120। अब अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें अगर आप देखेंगे तो ओ ए और ओ बी रेडियस है। कोई तो रेडियस होती है तो उनकी साइड इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी ओ ए ओ बी। और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ले लेता हूं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी, और यहां पर ये ओ ए बी ए के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी मैं ओ ए बी ले लूंगा। और किसी भी एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है 120, और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे 2 एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा 180। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2 एंगल ओ ए बी इक्वल आ जाएगा 180 से 120 घट जाएगा तो बचेगा 60, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ओ ए बी इक्वल आ जाएगा 30। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का आ जाएगा ओ ए बी। अब मुझे निकालना कौन सा, पी ए बी। तो एंगल जो पी ए बी हो जाएगा, एंगल पी ए बी इक्वल, आपको मालूम है कोई भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। तो पी ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा, पी ए बी इक्वल पी ए ओ माइनस ओ ए बी। अगर यहां पे आप देख लेते हैं पी ए ओ कितना है, पी ए ओ तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन पी ए ओ क्या होता है, पी ए ओ ये क्या है रेडियस इस पे, तो ये 90, और ये कितना है हमारे पास, ओ ए बी कितना है, ओ ए बी ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 60। तो ये 60 आया, तो उतना ही ये भी तो होगा, तो ये भी 60 है, पी ए बी 60 आ गया। तो यहां से अगर हम समझते हैं तो ये आपका आ गया। अब इधर से लेंगे हम, जब एंगल पी बी ए इक्वल 60, और ये जो आपका निकला था इधर पी ए बी इक्वल 60, और जब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल निकल आए, तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 से हम लेस करेंगे, तो 60 120 ये भी आपका आ जाएगा, एंगल ए पी बी निकालेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल, तो तीनों साइड भी इक्वल, तो हो जाता है एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्रम में एक 17 क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है। इफ द पॉइंट्स ए बी आर ऑन द सर्किल विद द सेंटर ओ, तो एक ओ है आपका, ये सेंटर गिवन है, ये देखिए आपका सर्किल है, ये सेंटर पे पॉइंट है, और ये आपका ओ है, और ये आपका ए है, और ये आपका बी है। ए का पॉइंट जो हमारा है, ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है हमारे पास 4,3, और बी का पॉइंट है x,5, और इधर सेंटर का पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3। तो इसको अगर मैं ले लेता हूं x1 y1, इसको भी ले लेता हूं x1 y1, और इसको ले लेता हूं x2 y2। अब मुझे मालूम है डिस्टेंस जो होती है रेडियस की, दोनों तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस, तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल ओ बी। तो इनकी डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है क्या, x2 माइनस x1, तो मैं कर लेता हूं 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3
का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, प्लस y2 माइनस y1, तो ये आज आपको आ जाए 3 माइनस 5 बोले या 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, इससे स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर इक्वल, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर होगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब हम बोथ साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका क्या आ जाता है यहाँ से देखेंगे, अगर x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल 0, तो x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ गया 2, तो 2 जो है आपका सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और मैंने लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 28, तो मैं मॉड को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो लिख देता हूँ एमओ मॉड, माइनस मीडियन, तो मीडियन को लिख देता हूँ मैं क्या एम डी, इक्वल कितना है 28, ये तो गिवन है मैं। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन निकालना क्या मुझे, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो मीडियन को क्या मुझे लिखता हूं मैंने बोला मीडियन को एम डी और मीन को एम ई, इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड करना है। देखिए इसका फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर लें क्या, यहाँ पे देखिए मुझे फाइंड करना है मीडियन माइनस मीन, है ना, मीडियन माइनस मीन, तो ये मुझे फाइंड करना, और दिया हुआ मुझे क्या मॉड माइनस मीडियन, तो अगर मीडियन मैं यहाँ पे लेस कर दूं इसमें दोनों तरफ तो मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये मॉड गिवन है और यहाँ पे मीडियन मैं लेस कर दूं अपनी तरफ से, और इधर भी ये 3 मीडियन दिया हुआ है और यहाँ पे एक मीडियन अपनी तरफ से लेस कर दूं, क्योंकि मैंने उधर भी लेफ्ट हैंड साइड में की तो राइट हैंड साइड भी कर देता हूँ, और -2 मीन जो है वो जैसा था वैसा ही मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे मॉड माइनस मीडियन आ गया जिसकी वैल्यू 28 है, तो इसकी वैल्यू मैं 28 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप 3 मीडियन से मीडियन लेस हो जाएगा तो 2 मीडियन आ जाएगा, और माइनस है 2 मीन। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो मीडियन माइनस मीन, और यहाँ पे क्या है 28। अब अगर आप देखें यहाँ से, यहाँ पे 2 जो है ये अपान में आ जाएगा, तो ये 28/2 इक्वल है मीडियन माइनस मीन। इससे अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इक्वल आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। ये तो मुझे फाइंड करना था, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 14, तो 14 में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।